नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एशियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। साइप्रस पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए भारत की अहम प्रगति और आर्थिक ताकत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि साइप्रस भारत के लिए एक भरोसेमंद साझेदार रहा है और उसने देश में महत्वपूर्ण निवेश किया है। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत 2027 में होने वाली जनगणना और जाति जनगणना से संबंधित आधिकारिक गैजेट अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना 2 चरणों में होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई मसलों को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। पटना में अपने सरकारी आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर भी एनडीए सरकार को घेरते नजर आए हैं। विदिशा में सकल दिगंबर जैन समाज समिति के तत्वाधान में महामंडल विधान और विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विचार ग्रंथ का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बुधनी के ग्राम तालपुरा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जनसंवाद में लोगों की समस्याएं सुनी और तत्काल निराकरण के निर्देश दिए हैं। पचमढ़ी के ओल्ड होटल ग्राउंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री संजय पाठक ने वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट का शुभारंभ किया। वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बारिश के पानी को जमीन के अंदर पहुंचाने का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार हर जगह वाटर हार्वेस्टिंग का काम कराया जा रहा है। पचमढ़ी के एक होटल में 3 दिवसीय भाजपा विधायकों और सांसदों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान होटल के बाहर ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिसकर्मी अधिकारियों के बीच जमकर बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवरी कला के शीला सदन में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ नेताओं के सामने जमकर गुटबाजी सामने आई। आपको बता दें, इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक शरद रावत, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। खिरागढ़ में मिशन संडे टीम ने विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन के नेतृत्व में दऊचौरा महादेव घाट का निरीक्षण किया। वर्षों से धार्मिक आयोजनों का केंद्र रहा यह ऐतिहासिक घाट अब बदहाल स्थिति में है। टीम ने गंदगी, शराब की बोतलें और नशेड़ियों की मौजूदगी पर चिंता जताते हुए नगर प्रशासन की अनदेखी पर सवाल उठाए। नक्सलवाद से धीरे धीरे मुक्त हो रहे बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सरकार ने बस सेवा शुरू करने की कवायद तेज की है। बीते दिनों बस्तर पहुंचे डिप्टी सीएम ने पुलिस विभाग के अफसरों की बैठक में डाटा तैयार किया है। बैठक में ऐसे गांवों की पहचान की गई है जहां माओवादियों का अब कोई डर नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के जरिए पार्टी 2028 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बना रही है। वहीं जिलों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मंथन जारी है। नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने परमहंसी गंगा आश्रम में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देशी गायों की घटती नस्लों पर चिंता जताई और बताया कि महाभारत काल में युधिष्ठिर की गौशाला में 10,000 से अधिक नस्लें थी जो घटकर लगभग 30 ही रह गई हैं। गरौठ में पुलिस ने एक आरोपी को 2 क्विंटल अधिक डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी पुष्पा फिल्म की तर्ज पर पानी के टैंकर में डोडा चूरा की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। राजनांदगांव के मोहड़ रेत माफिया गोलीकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस का दल पहुंचा है। कांग्रेस के दल का नेतृत्व डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू ने किया है। इस दौरान जिले के खुज्जी विधायक बोलाराम साहू और डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल भी पहुंची थी। नरसिंहपुर में सड़क हादसे में एयरफोर्स के जवान की मौत हो गई है। आपको बता दें, सेना का जवान अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए घर आया था और रात में किसी काम से जा रहा था। इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। छत्तीसगढ़ सीआरपीएफ आईजी राकेश अग्रवाल सुकमा जिले के दोरनपाल पहुंचे। उन्होंने यहां सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के रिटायर्ड डॉग को रखने और देखभाल करने के लिए डॉग कैनल का उद्घाटन किया है। धार के ग्राम टकारी में कलयुगी मां ने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी मां की तलाश में जुटी है।
ग्वालियर के इंद्रगंज थाना क्षेत्र में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने रॉन्ग साइड से आकर बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के चरौदा में एक रियल एस्टेट कारोबारी युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण की वारदात कथित तौर पर एसपी से किसी शिकायत को लेकर हुई थी। अपहरण युवक किसी तरह अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच निकलने में कामयाब हुआ और थाने पहुंचकर जानकारी दी। रांची में भाजपा ने मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल के अवसर पर एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताने की कोशिश की गई है। प्रदर्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की सराहना की है। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव देवघर स्थित बाबा धाम से प्रारंभ हुआ। शुरुआत से पहले टीम ने बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर चुनाव में जीत और पुलिसकर्मियों के कल्याण की कामना की है। 16 जून को खैरागढ़ में शासन के निर्देशानुसार शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें मां सरस्वती की पूजा के बाद बच्चों को तिलक और आरती कर स्कूल ड्रेस और पुस्तकें वितरित की गई। भोपाल के बैरागढ़ में किसनानी हॉस्पिटल पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के तुरंत बाद महिला की मौत हो गई और इसके लिए अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू की है। बलौदाबाजार के खफरीडीह गांव में कुछ दबंगों ने एक युवक को मुखबिर के शक में गांव के चौराहे पर रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा। यह घटना 12 जून की बताई जा रही है। लातेहार में किसानों का अनिश्चितकालीन जल समाधि सत्याग्रह आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। आंदोलन का कारण फ्लाईओवर ब्रिज और फुट ब्रिज निर्माण के लिए है। रांची में झारखंड राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने राजभवन के सामने महाधरना का आयोजन किया है। इस महाधरना में राज्य के कई जिलों से प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित 12 बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में रविवार शाम लेन देन के विवाद में इतना भयानक रूप ले लिया कि दो गुटों के बीच खूनी जंग छिड़ गई और देखते ही देखते अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई, जिससे 2 लोगों के पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। भागलपुर में बिजली चोरी की सूचना पर पहुंची बिजली विभाग की टीम पर एक परिवार ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि परिवार ने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की की और एक कर्मचारी को थप्पड़ भी मारा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर के महाराणा प्रताप चौक के पास शराब दुकान के सामने एक युवक ने चाकू की नोक पर पैसे की मांग की। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। भिलाई में आरोपियों ने सीबीआई अधिकारी बनकर 1 माह तक महिला को डिजिटल अरेस्ट किया और लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। लगातार पैसों की डिमांड करने पर महिला को शक हुआ और उसने थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कवर्धा जिले में कलयुगी बेटे ने पिता को डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया और बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। इधर पिता की दर्द से तड़प कर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें, अलग अलग स्थानों पर 4 प्रभावी मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं, जिसके चलते अरब सागर से हवाओं के साथ नमी आने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश के कई स्थानों पर अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। भोपाल के गांधीनगर इलाके में एक फुल्की बेचने वाले ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के प्रेग्नेंट होने पर दुष्कर्म की घटना का खुलासा हुआ है। भिलाई में पुलिस परिवार के लिए वृहद चिकित्सा परीक्षण परामर्श और औषधि वितरण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें शासन की योजनाओं के तहत आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाए जाने की सुविधा दी गई है। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। जांजगीर चांपा के भद्रा गांव में लोहे के स्क्रैप से भरा ट्रक सड़क के बीच पलट गया, जिसमें आवागमन बाधित हो गया। इस हादसे में गनीमत यह रही कि ड्राइवर ने कूदकर जान बचा ली है। गिरिडीह जिले के अस्को पंचायत से पीएम आवास, अबुआ आवास और अम्बेडकर आवास योजना समेत अन्य योजनाओं में आवंटन में अनियमितता का मामला सामने आया है। दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और डीडीसी को आवेदन लिखकर स्थानीय मुखिया पर आवास के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर में 2 बेखौफ अपराधियों ने एक घर में घुसकर युवती को चाकू के दम पर बंधक बनाया है और लाखों रुपए नकदी सहित ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पचमढ़ी में ड्रोन का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ भारत सरकार के रक्षा मंत्री और मंत्रीगणों की उपस्थिति को देखते हुए 2 दिन के लिए ड्रोन का परिचालन बंद किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के खतरे का डर न रहे। शाजापुर जिले के खेड़ावद में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर गुलाना भाजपा मंडल ने संकल्प सभा का आयोजन किया है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजनाओं की जानकारी दी है। गयाजी में ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए ट्रक को आग के हवाले किया है और दोषी ट्रक चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आगरमालवा में 19 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला को पेट के दर्द की शिकायत पर प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। गौकशों पर पुलिस की फायरिंग में आरोपी को गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने घायल समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जनपद हरदोई में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रत्नेश नामक युवक को चोरी के आभूषण और बजाज ऑटो सहित गिरफ्तार किया है। जुआरियों के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दुर्ग के पृथ्वी पैलेस के पीछे जुआ खेल रहे 18 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने करीब 11 लाख रुपए नकदी, 52 पत्ता ताश और 20 मोबाइल जब्त किए हैं। रायपुर के दलदल सिवनी इलाके के हर्ष प्राइड में आबकारी विभाग ने दबिश दी है, जहां मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाई गई शराब के साथ आरोपी संजय दासवानी को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग ने 105 लीटर विदेशी मदिरा जब्त किया है। निवाड़ी रेलवे स्टेशन पर 14 जून को अज्ञात बुजुर्ग महिला का शव मिला था। जानकारी के लिए अस्पताल प्रबंधन और पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान कराने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है, जिसके बाद अब शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ग्वालियर में एक युवक ने प्रेमिका के घर के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। घटना में युवक 75% झुलस गया था। वहीं इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस युवकों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है। डिडवाना जिला के पुष्कर हाईवे पर ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में कार ट्रक के नीचे जा घुसी है और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। बेगूसराय में बीती रात पंडाल लगाने के समय 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों ही पक्ष के करीब 14 लोग घायल हैं। मामले में हिंदू पक्ष से 11 लोग घायल हैं, तो मुस्लिम पक्ष से 4 लोग घायल हैं। सबलगढ़ में सिविल अस्पताल के सामने 2 वाहनों की टक्कर हो गई। वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया है। शाजापुर जिले में दोपहर करीब 3 बजे एक चलती अल्टो कार में अचानक आग लग गई है। कार में सवार 5 लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। देवघर के रोहिणी शहीद स्थल पर शहादत दिवस मनाया गया है, जहां शहीद सलामत अली, अमानत अली और शेख हारून को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शहीद परिजनों को शॉल देकर सम्मानित किया गया है। सलसलाई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की 2 बोलेरो गाड़ियों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने वाहनों को जब्त कर आरोपियों को हिरासत में लिया है। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति का ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बागेश्वर धाम की तर्ज पर अंबाजी धाम निपनिया वाले गुरुजी भक्तों का पर्चा निकाल रहे हैं। लोग दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। माता रानी के दरबार में धागा बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं। वहीं गुरुजी 7 दिवसीय भागवत कथा करते हैं और आखिरी दिन लोगों का पर्चा निकालकर उनकी समस्या पर्चे में लिख कर देते हैं। देवरी कला में बारिश शुरू होते ही नगरपालिका प्रशासन ने नगर में 3 जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई की है, जिसके तहत अंबेडकर वार्ड में पुरानी आंगनबाड़ी केंद्र भवन को गिराया गया है। वहीं जुनपू वार्ड में इंद्रराज यादव और कमलापंत कोरी जर्जर मकान को भी गिरा दिया गया है। हरदा में पुलिस को अंधे कत्ल मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और न्यायालय में पेश कर जेल भेजा है। रीवा में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है और लगभग 20 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की है।
देवरी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। भोपाल में 1 महीने पहले हुए लूट मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक बीते 8 मई की रात टहलते हुए बात कर रहे युवक से 2 बदमाशों ने मोबाइल की लूट की थी। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजस्थान महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती शाजापुर दौरे पर है। उन्हें जिले के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की रिपोर्ट तैयार करनी है। ग्वालियर में मैकेनिकों के बीच ग्राहक को लेकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक मैकेनिक की मौत हो गई है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सागर जिले में अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डबरा में हम फाउंडेशन भारत नवभूमि की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष हेमंत गोयल, सचिव अमित तिवारी, कोषाध्यक्ष आशुतोष श्रीवास्तव और अन्य सदस्यों ने शाखा को आगे बढ़ाने और गरीब असहाय लोगों की मदद करने की शपथ ली है। मऊगंज में नाबालिग से दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो मिला है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अवनपुर विधानसभा में सरपंच संघ के अध्यक्ष मुकेश डीडी को पूरे जिला स्तर पर सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना गया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। जांजगीर चांपा के अमहा तालाब में 5 फीट का मगरमच्छ मिला है। मछली पकड़ते समय मगरमच्छ जाल में फंस गया, फिर उसका रेस्क्यू किया गया है और क्रोकोडाइल पार्क कोटमी सोनार में छोड़ा गया है। आपको बता दें, तालाब में एक और मगरमच्छ सोने की सूचना है। फिलहाल के लिए एशियन एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।